हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कक्षा, कक्षक और इनका महत्व के बारे में। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा कक्षा क्या होता है, कक्षक क्या होता है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। कक्षा तथा कक्षक का अर्थ समान नहीं है। ठीक है, कक्षा और कक्षक का अर्थ समान नहीं है। कक्षा के बारे में बोर ने बातें की थी। कक्षा जिसे बोर ने प्रतिपादित किया था। कक्षा नाभिक के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है जिसमें इलेक्ट्रॉन गति करता है। ठीक है, कक्षा क्या है? कक्षा जो है वह नाभिक के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है जिसमें इलेक्ट्रॉन गति करता है। इसके बारे में जो विचार था वह बोर ने रखा था, बोर ने बताया था। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन के इस पथ का सही निर्धारण करना असंभव है। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन के पथ का सही निर्धारण करना असंभव है, जो कि बोर ने कर दिया था, इसीलिए उनका मॉडल फेल हो गया। अतः बोर की कक्षाओं का कोई वास्तविक अर्थ नहीं है। इनके अस्तित्व को कभी भी प्रयोगों द्वारा दर्शाया नहीं जा सकता है। कक्षा के बारे में कभी भी प्रयोग के द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सकता है। ठीक है, कक्षा तथा कक्षक का अर्थ समान नहीं है। कक्षा जिसे बोर ने प्रतिपादित किया था, नाभिक के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है जिसमें इलेक्ट्रॉन गति करता है। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन के इस पथ का सही निर्धारण करना असंभव है। अतः बोर की कक्षाओं का कोई वास्तविक अर्थ नहीं है। इनके अस्तित्व को कभी भी प्रयोगों के द्वारा दर्शाया नहीं जा सकता है। इसके विपरीत जो कक्षक होते हैं वे क्या होते हैं उसको समझिए। कक्षक एक क्वांटम यांत्रिकी धारणा है। कक्षक जो है वह क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार आया है। कक्षक एक क्वांटम यांत्रिकीय धारणा है। यह परमाणु में किसी एक इलेक्ट्रॉन के तरंग फलन का वर्णन करता है। कक्षक जो है वह परमाणु में किसी एक इलेक्ट्रॉन के तरंग फलन साई का वर्णन करता है। इसे 3 क्वांटम संख्याओं द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। कक्षक को 3 क्वांटम संख्याओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यह परमाणु में किसी एक इलेक्ट्रॉन के तरंग फलन को व्यक्त करता है, साई को वर्णन करता है। इस साई का मान 3 क्वांटम संख्याओं n, l, ml द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। इसका मान इलेक्ट्रॉन के निर्देशांकों पर निर्भर करता है। कक्षक का मान इलेक्ट्रॉन के निर्देशांकों पर निर्भर करता है। ठीक है, वैसे तो साई का कोई भौतिक अर्थ नहीं होता है। साई का कोई भौतिक अर्थ नहीं होता है, परंतु तरंग फलन के वर्ग, तरंग फलन का वर्ग अर्थात साई स्क्वायर के मान का भौतिक अर्थ होता है। साई स्क्वायर के मान का भौतिक अर्थ होता है। ठीक है, किसी परमाणु के किसी बिंदु पर साई स्क्वायर का मान उस बिंदु पर प्रायिकता घनत्व का मान देता है। प्रायिकता घनत्व साई स्क्वायर प्रति इकाई आयतन प्रायिकता का मान होता है। साई स्क्वायर और एक छोटे आयतन जिसे आयतन अवयव कहा जाता है, वॉल्यूम एलिमेंट कहा जाता है, का गुणनफल इलेक्ट्रॉन के उस आयतन के बारे में, उस आयतन के पाए जाने की प्रायिकता को व्यक्त करता है। ठीक है, साई स्क्वायर और एक छोटे आयतन का गुणनफल जो है इलेक्ट्रॉन के उस आयतन में पाए जाने की प्रायिकता को व्यक्त करता है। यहाँ कम आयतन लेने का एक कारण यह है कि साई स्क्वायर का मान जो है
वह 3D में, त्रिविम में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में बदलता रहता है, परंतु एक छोटे आयन अवयव में, एक छोटे आयतन में, ठीक है, इसके मान को स्थिर माना जा सकता है। किसी दिए गए निश्चित आयतन में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की कुल प्रायिकता साइन स्क्वायर और संगत आयतन अवयवों के समस्त गुणनफलों को जोड़कर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, किसी दिए गए निश्चित आयतन में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की कुल प्रायिकता जो है वह साइन स्क्वायर के मान और संगत आयतन अवयवों के समस्त गुणनफलों को जोड़कर प्राप्त की जा सकती है। इस प्रकार किसी कक्षक में संभावित इलेक्ट्रॉन वितरण का पता लगाना संभव है। ठीक है, किसी कक्षक में संभावित इलेक्ट्रॉन वितरण का पता लगाना संभव है। कैसे लगाएंगे? इसके लिए दिए गए निश्चित आयतन में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की कुल प्रायिकता साइन स्क्वायर और संगत आयतन अवयवों के समस्त गुणनफलों को जोड़कर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कक्षक के बारे में। आप पढ़ रहे हैं कक्षा, कक्षक और इसके इम्पोर्टेंस के बारे में, क्या महत्व होता है। तो आपने देखा कक्षा जो है तथा कक्षक जो है इसका अर्थ समान नहीं होता है। कक्षा तथा कक्षक का अर्थ समान नहीं है। कक्षा जिसे बोर ने प्रतिपादित किया था, नाभिक के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है जिसमें इलेक्ट्रॉन गति करता है, लेकिन हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन के इस पथ का सही निर्धारण करना असंभव है। अतः बोर की कक्षाओं का कोई वास्तविक अर्थ नहीं है। इसके अस्तित्व को कभी भी प्रयोग द्वारा दर्शाया नहीं जा सकता है। ठीक है, इसके विपरीत जो कक्षक होता है, इसके विपरीत कक्षक एक क्वांटम यांत्रिकीय धारणा है। यह परमाणुओं में किसी एक इलेक्ट्रॉन के तरंग फलन का वर्णन करता है, साई का वर्णन करता है। इसे 3 क्वांटम संख्याओं द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। इसका मान इलेक्ट्रॉन के निर्देशांकों पर निर्भर करता है। वैसे तो साई का कोई भौतिक अर्थ नहीं होता है, परंतु तरंग फलन के वर्ग अर्थात साइन स्क्वायर का भौतिक अर्थ होता है। ठीक है, किसी परमाणु के किसी बिंदु पर साइन स्क्वायर उस बिंदु पर प्रायिकता घनत्व का मान देता है। प्रायिकता घनत्व साइन स्क्वायर प्रति इकाई आयतन प्रायिकता का मान होता है। साइन स्क्वायर और एक छोटे आयतन का गुणनफल, साइन स्क्वायर और एक छोटे आयतन का गुणनफल इलेक्ट्रॉन के उस आयतन में पाए जाने की प्रायिकता को व्यक्त करता है। ठीक है, यहाँ कम आयतन लेने का कारण यह है कि साइन स्क्वायर का मान त्रिविम में, 3D में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में बदलता रहता है, परंतु एक छोटे आयतन अवयव में इसका मान स्थिर माना जा सकता है। ठीक है, किसी दिए गए निश्चित आयतन में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की कुल प्रायिकता साइन स्क्वायर और संगत आयतन अवयवों के समस्त गुणनफलों को जोड़कर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार किसी कक्षक में संभावित इलेक्ट्रॉन वितरण का पता लगाना संभव हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका कक्षक, कक्षा और इसके महत्व के बारे में। थैंक यू।